हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें डेटा दिया हुआ है वो कंटिन्यूस सीरीज का डेटा दिया हुआ है। सो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर टाइम टेकन इन completed minutes by each worker to carry out a certain job. Find Carl Pearson's coefficient of skewness from these data and interpret it. Continuous series में डेटा दिया हुआ है 5 to 9, 10 to 14, last 25 to 29 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। Now continuous series में जब हमें कैलकुलेट करना होता है मीन, क्योंकि हमें यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। मीन सेम हमें जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अगर मोड फाइंड नहीं होगा तो मीडियन करेंगे। सो पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। नाउ एफ एक्स, एफ तो दिया हुआ है, एक्स कैलकुलेट करना है। सो एक्स क्या होगा, मिड वैल्यू 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाई 2 तो मिड वैल्यू हो जाएगी 7। 10 एंड 14 24 12। 15 and 19 17, 20 and 24 22, 25 and 29 27। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हमें करना है एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स 7 × 3 21, 12 × 8 96, 17 × 4 68, 22 × 2 44, 27 × 1 27। So 21 + 96 + 68 + 44 + 27, तो ये हो जाएगा 256। ये है एफ एक्स की वैल्यू। नाउ 256 डिवाइड बाय एन, एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है दैट इज 18। सो 256 डिवाइड बाय 18, सो आंसर हो जाएगा 14.22 मिनट्स। ये हो गया आंसर 14.22 मिनट्स। नाउ मीन के बाद हम मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड में हमें चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है। सो कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मोड क्लास कैलकुलेट करना होगा। और मोड क्लास क्या होगा, मोड क्लास इक्वल्स टू क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एफ लिख देता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी। सो मैक्सिमम एफ की वैल्यू है 8 के सामने क्लास। सो देयरफॉर मोड क्लास इज 10 to 14। ये है मोड क्लास। नाउ मोड कैलकुलेट करेंगे। सो मोड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सी होगी, L प्लस, अब ये फॉर्मूला आप पहले कर आए हो, FM माइनस F1 डिवाइड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। ये फॉर्मूला आप मोड कैलकुलेट करने के लिए पहले करके आए हो, जहाँ पर हमें क्लासेस दिए हो
जब डेटा कंटिन्यूस सीरीज का दिया हुआ होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी होती है। नाउ एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अभी क्लास देखिए 8 है, 8 के सामने 10 एंड 14 है, लेकिन यहाँ पर 9 है और यहाँ 10 है, तो ये हम 9.5 गिनेंगे और यहाँ पर भी 9.5 गिनेंगे। इसका लोअर लिमिट क्या होगा 9.5 एंड अपर लिमिट 14.5, देन 14.5 19.5। तो यहाँ पर हमारा पेंसिल से मैं लिख देता हूँ आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 9.5 एंड अपर लिमिट 14.5, देन लोअर लिमिट 14.5 एंड अपर लिमिट 19.5। ऐसा करेंगे हम यहाँ पर। सो लोअर लिमिट इज 9.5 प्लस FM। नाउ FM का वैल्यू होता है जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज FM 8। F1 मीन्स जो क्लास हमारा सिलेक्ट हुआ है उस क्लास के अपर फ्रीक्वेंसी 3। नाउ 2 इंटू FM 8 माइनस F1 3 एंड F2 की वैल्यू क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्लास है FM उसके बाद वाली F2 4। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पर बता दूँ, ये हमारा क्लास सेलेक्ट हुआ है, तो ये जो 8 के सामने है दैट इज FM, ये अपर F1 और ये लोअर F2 इंटू C दैट मीन्स क्लास इंटरवल 14.5 माइनस 9.5। सो ऐसे करके हम मोड कैलकुलेट करेंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। 9.5 प्लस नाउ 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, 8 इंटू 2 16, माइनस 3 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 7। सो 9.5 प्लस 5 into 5 25 एंड 16 माइनस 7, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। सो 9.5 प्लस 25 डिवाइड बाय 9 2.78 and 2.78 plus 9.5 12.28 एंड वंस अगेन ये भी मिनट्स में होगा, मिनट्स। ये हो गया मोड। और जो मोड का आंसर होता है वो जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है ना 10 to 14, उसके बीच में ही आंसर निकलेगा आपका हमेशा, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा आपका मोड का आंसर। सो ये है मोड। मोड के बाद हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा fx अपॉन n होल स्क्वायर एंड रूट। सो नाउ fx स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये है fx और fx को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो fx इंटू x fx स्क्वायर हो जाएगा। सो 7 इंटू 21 147, 12 इंटू 96 1152, 17 इंटू 68 1156, 22 into 44 968 and 27 into 27 729। सो टोटल हो जाएगा 4152। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमने fx स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। नाउ वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूला में।
fx square 4152 डिवाइड बाय n 18 माइनस सिग्मा fx 256 डिवाइड बाय 18 स्क्वायर एंड रूट 4152 डिवाइड बाय 18 230.67 माइनस 256 डिवाइड बाय 18 एंड उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 202.27। कैसे किया देख लीजिए। 256 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू, ये आंसर आया, इनटू फिर से इक्वल्स टू, सो 202.27 रूट। अब हम माइनस करेंगे 230.67 माइनस 202.27, तो ये आंसर आया 28.4 एंड रूट करेंगे, सो 28.4 का रूट करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 5.33 मिनट्स। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देखिए, जब भी आपको क्लासेस दिए हो, कंटिन्यूस सीरीज दिया हो, तो मीन तो सेम कैलकुलेट हो जाएगा, मोड आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ मीन कैलकुलेट हो गया, मोड कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन होगा 14.22 माइनस मोड 12.28, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.33, so 14.22 minus 12.28, 1.94 divided by standard deviation 5.33, ये आंसर आ रहा है 0.3639, सो 0.36। और जब भी आप मोड यूज़ करके कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो -1 एंड +1 के बीच की वैल्यू होगी। ना इस क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन कहा है कि इंटरप्रिटेशन बताइए। सो यहाँ पर लिख देंगे द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इतना लिखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। देन frequency distribution is positively skewed, इतना लिखेंगे हम। The frequency distribution is positively skewed। So students, ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है। होमवर्क भी देने वाला हूँ मैं, होमवर्क आपको समझना है। फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज, एंड ये है आपका थर्ड पेज। होमवर्क के लिए आप एक्सरसाइज 5 में आ जाओ। होमवर्क नोट डाउन करने के लिए एक्सरसाइज 5, चलिए नाउ होमवर्क। एक्सरसाइज 5 सेक्शन F, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपको करना है कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लासेस दिए हुए हैं कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सम है आपको, मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन F सेम सम्स हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये तीनों सम आपको होमवर्क में करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। होपफुली आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।